ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के 28 दिसंबर 2025 के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स 18 मार्च 2008 को बाबा ने मुरली चलाई थी और सार में बाबा ने कहा, कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन कर मास्टर मुक्तिदाता बनो, सबको बाप के संग का रंग लगाकर समान बनने की होली मनाओ। होली पे ये बाबा की मुरली चली थी। इसका भी हम सुनते हैं विस्तार, बाबा ने क्या क्या होली की शिक्षाएं दी। आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। किसको देखा बाबा ने? आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के खजानों से जो संपन्न बच्चे हैं, क्योंकि बाबा ने तो बहुत सारे खजाने दिए, लेकिन हम कितने संपन्न बने हैं उन बच्चों को बाबा देख रहा है। हर एक बच्चे के खजाने में कितने खजाने जमा हुए हैं ये देखकर बाबा खुश हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। खजाने तो सभी को एक ही समय पर एक ही जैसे मिले हैं, फिर भी जमा का खाता सभी बच्चों का अलग अलग है। लेकिन समय प्रमाण अभी बाप दादा सभी बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न देखना चाहते हैं, क्योंकि ये खजाने सिर्फ अभी एक जन्म के लिए नहीं है, ये अविनाशी खजाने अनेक जन्म साथ चलने वाले हैं। इस समय के खजानों को तो सभी बच्चे जानते ही हैं। बाप दादा ने क्या क्या खजाने दिए हैं वो कहने से ही सबके सामने आ गए हैं। ज्ञान गुण शक्तियाँ सारे जो भी कुछ है ना बाबा के खजाने, सबके सामने खजानों की लिस्ट इमर्ज हो गई ना, क्योंकि बाप दादा ने पहले भी बताया है कि खजाने तो मिले, लेकिन जमा करने की विधि क्या है। जो जितना निमित्त और निर्माण बनता है उतना ही खजाने जमा होते हैं। तो चेक करो निमित्त और निर्माण बनने की विधि से हमारे खाते में कितने खजाने जमा हुए हैं। देख लो, ये वर्ष समाप्त हो रहा है। समाप्त होते हुए 2025 की विदाई वर्ष में बाबा कितनी अच्छी अच्छी बातें सुना रहा है ना। जितने खजाने जमा होंगे उतना भरपूर होगा। उनके चलन और चेहरे से भरपूर आत्मा का रूहानी नशा स्वतः ही दिखाई देता है। उसके चेहरे पर सदा रूहानी नशा व फक्र चमकता है, और जितना ही रूहानी फक्र होगा उतना ही बेफिक्र बादशाह होगा। रूहानी फक्र अर्थात रूहानी नशा बेफिक्र बादशाह की निशानी है। तो अपने को चेक करो कि मेरी चलन और चेहरे पर बेफिक्र बादशाह का निश्चय और नशा है। दर्पण तो सबको मिली हुई है ना, तो दिल के दर्पण में अपना चेहरा चेक करो। सुना बाबा ने क्या कहा, किसी भी प्रकार का फिक्र तो नहीं है। क्या होगा कैसे होगा ये तो नहीं होगा, कोई भी संकल्प तो नहीं रह गया है। बेफिक्र बादशाह का संकल्प यही होगा कि जो हो रहा है वो बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वो और ही अच्छे से अच्छा होगा। इसको कहा जाता है रूहानी फक्र। फक्र अर्थात स्वमानधारी आत्मा। फक्र मन नशा है ना, तो रूहानी नशा। विनाशी धन वाले जितना कमाते उतना समय प्रमाण फिक्र में भी रहते। आपको अपने ईश्वरीय खजानों के लिए फिक्र है? हाँ, वो लोग तो जितना ज़्यादा होता है ना उनके पास, उतना उनको टेंशन भी होती कि क्या करें, इनकम टैक्स का भी रहेगा, कहाँ रखें कहाँ छुपाएं, क्या करें, और टेंशन। लेकिन अपने खजाने कितने हमारे पास जमा है उनका कोई टेंशन है? बाबा पूछते। आपको अपने ईश्वरीय खजानों के लिए फिक्र है? बेफिक्र हो ना? जी बाबा। कहो ना जी बाबा। क्योंकि जो खजानों के मालिक और परमात्मा बालक है वो सदा ही स्वप्न में बेफिक्र बादशाह हैं, क्योंकि उनको निश्चय है कि ये ईश्वरीय खजाने इस जन्म में तो क्या, लेकिन अनेक जन्म साथ रहेंगे, इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत है। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों का जमा का खाता देख रहे थे। पहले भी सुनाया कि विशेष 3 प्रकार के खजाने जमा किए हैं और कर सकते हैं। एक है अपने पुरुषार्थ समय प्रमाण खजाने जमा करना, ये एक खाता है। दूसरा खाता है दुआओं का खाता। दुआओं का खाता जमा होने का साधन है सदा संबंध, संपर्क और सेवा में रहते हुए भी संकल्प, बोल और कर्म में तीनों में स्वयं से संतुष्ट
और दूसरे भी सरब और सदा संतुष्ट हों। संतुष्टता दुआओं का खाता बढ़ाती है। और तीसरा खाता पुण्य का खाता। पुण्य के खाते का साधन है जो भी सेवा करते हैं, चाहे मनसा से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, चाहे संपर्क में आते सदा निस्वार्थ और बेहद की वृत्ति, स्वभाव, भाव और भावना से सेवा करना, इससे पुण्य का खाता स्वतः ही जमा होता है। तो चेक करो, चेक करना आता है ना? आता है? फिर पूछा बाबा ने, जिसको नहीं आता है वो हाथ उठाओ। है कोई जिसको अपना खाता जमा चेक करना नहीं आता? जिसको नहीं आता है कोई नहीं है माना, सभी को आता है। हाँ, सबको आता है। बाबा ने कहा इसमें तो पास हो गए। तो चेक किया है कि स्वपुरुषार्थ का खाता, दुआओं का खाता, पुण्य का खाता, तीनों कितनी परसेंटेज में जमा हुआ है? पूछ रहे बाबा। चेक किया है? जो चेक करता है ना वो हाथ उठाओ। चेक करते हो? फिर पूछा। पहली लाइन नहीं करती है, चेक नहीं करते? फिर पूछा बाबा ने, क्या कहते हैं? करते हैं ना? क्योंकि बाप दादा ने सुना दिया है, इशारा दे दिया है कि अभी समय की समीपता तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, इसलिए अपनी चेकिंग बार बार करनी है। क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को राजयोगी से राजा बच्चा देखना चाहते। क्या देखना चाहते बाबा? हाँ, राजयोगी तो हम है ही है ना। तो राजयोगी बनते बनते हम कैसे बन जाएंगे? राजा बच्चा। आस भी तो अनर होंगे तो राजा बच्चा कहलाएंगे ना। यही परमात्मा बाप को रूहानी नशा है कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है, स्वराज्य अधिकारी, सो विश्व राज्य अधिकारी परमात्मा बच्चा है। खजाने तो बाप दादा द्वारा मिलते ही रहते हैं। इन खजानों को जमा करने की बहुत सहज विधि है। विधि कहो या चाबी कहो, वो जानते हो ना? जमा करने की चाबी क्या है? जानते हो? फिर पूछा बाबा ने, जानते हो? 3 बिंदियाँ। 3 बिंदियाँ जानते हो? है ना सभी के पास चाबी? फिर पूछा बाबा ने। 3 बिंदियाँ लगाओ और खजाना जमा होते जाएंगे। ठीक है? माताओं को चाबी लगानी आती है? माताओं को तो सबसे ज़्यादा आती है, क्योंकि सारी चाबियाँ माताओं के पास ही होती है। माताएं चाबी संभालने में होशियार होती है ना, तो सभी माताओं ने ये 3 बिंदियों की चाबी संभाल कर रखी है? पूछ रहे बाबा। हाँ, लगाई है? फिर पूछा, बोलो माताएं चाबी है? गुम मत करना। जिसके पास है वो हाथ उठाओ। फिर बाबा ने कहा हाथ उठाओ। चाबी चोरी तो नहीं हो जाती है? वैसे घर के हर चीज़ की चाबी माताओं को संभालनी बहुत अच्छी आती है, तो ये चाबी भी सदा साथ में रहती है ना। तो वर्तमान समय बाप दादा यही चाहते हैं। अभी समय समीप होने के नाते से बाप दादा एक शब्द सभी बच्चों के अंदर से, संकल्प से, बोल से और प्रैक्टिकल कर्म से चेंज करना देखना चाहते हैं। हिम्मत है? फिर बाबा ने पूछा। एक शब्द यही बाप दादा हर एक बच्चे का परिवर्तन करना चाहते हैं, जो एक ही शब्द बार बार तीव्र पुरुषार्थी से अलबेला पुरुषार्थी बना देता है। और अभी समय अनुसार कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? तीव्र पुरुषार्थ। और सभी चाहते भी हैं कि तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन में आ जाए, लेकिन एक शब्द अलबेला कर देता है। पता है वो कौन सा शब्द है? पूछा बाबा ने। परिवर्तन करने के लिए तैयार हो? है तैयार? फिर पूछा बाबा ने, हाथ उठाओ। है ना तैयार सभी? फिर पूछा, तैयार हैं? देखो आपका फोटो टीवी में आ रहा है। फिर बाबा कैमरा घुमाने को बोलता है। टीवी में तैयार है। तैयार है? अच्छा, मुबारक हो। अच्छा, तीव्र पुरुषार्थ से परिवर्तन करना है या कर लेंगे, देख लेंगे? ऐसे तो नहीं है ना? एक शब्द तो जान गए होंगे, क्योंकि सभी होशियार हैं। बाबा ने कहा एक शब्द है कारण। कारण शब्द को परिवर्तन कर निवारण शब्द को सामने लाओ। कारण सामने आने से वो कारण सोचने से निवारण नहीं होता है। तो बाप दादा सिर्फ बोलने तक का नहीं, लेकिन संकल्प तक ये कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन करना चाहते हैं। क्योंकि कारण भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, और वो कारण शब्द सोचने में, बोलने में, कर्म में आने में तीव्र पुरुषार्थ के आगे बंधन बन जाता है। क्योंकि आप सभी का बाप दादा से वायदा है, स्नेह से वायदा है कि हम सभी बाप के विश्व के परिवर्तन में कार्य में सहयोगी है। बाप के साथ ही हैं। बाप अकेला नहीं करता है, बच्चों को साथ में लाते हैं ना।
तो विश्व परिवर्तन के कार्य में आपका क्या विश्व परिवर्तन के कार्य में आपका क्या कार्य है, पूछा बाबा ने फिर। सर्वात्माओं के कारणों को भी निवारण करना, क्योंकि आजकल मेजॉरिटी दुखी और अशांत होने के कारण अभी मुक्ति चाहते हैं। दुख अशांति से, कर्म बंधनों से मुक्ति चाहते हैं। और मुक्तिदाता कौन है? बाप के साथ आप बच्चे भी मुक्तिदाता हैं। फिर बाबा ने कहा मास्टर मुक्तिदाता आपके जड़ चित्रों से आज तक क्या मांगते हैं? मुक्ति दे दो, शांति दे दो, दुख दूर कर दो, है ना, ऐसा सब मांगते हैं ना। अभी दुख अशांति बढ़ते देख सभी मेजॉरिटी आत्माएं आप मुक्तिदाता आत्माओं को याद करती हैं। मन में दुखी होकर चिल्लाते हैं मुक्तिदाता मुक्ति दो, अपने इष्ट देव देवी को याद करते हैं ना लोग ऐसे। क्या आपको आत्माओं के दुख अशांति की पुकार सुनने में नहीं आती है? पूछ रहे हैं बाबा। लेकिन मुक्तिदाता बन पहले इस कारण शब्द से मुक्त करो, तो स्वतः ही मुक्ति का आवाज आपके कानों में गूंजेगा। पहले अपने अंदर से इस शब्द से मुक्त होंगे तो दूसरों को भी मुक्त कर सकेंगे। अभी तो दिन प्रतिदिन आपके आगे मुक्तिदाता मुक्ति दो की क्यों लगने वाली है, लेकिन अभी तक अपने पुरुषार्थ में भिन्न भिन्न शब्द कारण शब्द के कारण मुक्ति का दरवाजा बंद है। इसलिए आज बाप दादा इस शब्द के इसके साथ और भी कमजोर शब्द आ जाते हैं। विशेष है कारण, फिर उसमें और भी कमजोरियां होती हैं। ऐसे है, वैसे है, कैसे है, ये भी इनके साथी शब्द है जो दरवाजे बंद के कारण बन जाते हैं। तो आज सब होली मनाने आए हो ना, तो सभी भाग भाग कर आए हैं, स्नेह के विमान में चढ़ के आए हैं। बाप से स्नेह है तो बाप के साथ होली मनाने पहुंच गए हैं। मुबारक हो, भले पधारे। बाप दादा मुबारक देते। बाप दादा देख रहे हैं कुर्सी पर चलने वाले भी तबीयत थोड़ी नीचे ऊपर होते भी हिम्मत से पहुंच गए हैं। बाप दादा ये दृश्य देखते हैं, यहाँ क्लास में आते हैं ना, वो व्हील चेयर पे ला रहे होते हैं ना बाबा कोई बच्चों को, भाई बहनों को। प्रोग्राम में आते हैं तो चेयर पर भी चल के पंडे को पकड़कर आ जाते हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा कि देखो चलने में हिम्मत नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा का प्यार है जो खींचता है। बाप दादा भी ऐसे हिम्मतवान दिल के स्नेही बच्चों को बहुत 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 दिल की दुआएं, दिल का याद प्यार विशेष दे रहे हैं। हिम्मत रख के आए हैं। बाप की और परिवार की मदद है ही। सभी को स्थान ठीक मिला है? फिर पूछा बाबा ने। मिला है? हाँ, जिनको स्थान ठीक मिला है वो हाथ उठाओ। फॉरेनर्स को ठीक मिला है? मेला है ना, मेला है मेला। वहाँ मेले में तो रेत भी चलती रहती है, खाना भी चलता रहता है। आपको तो ब्रह्मा भोजन भी अच्छा मिलता है ना। अच्छा हाथ हिला रहे हैं। सोने के लिए 3 पैर पृथ्वी मिली, ऐसा मिलन फिर 5000 वर्ष के बाद संगम पर ही होगा, फिर नहीं होगा। तो आज बाप दादा को संकल्प है कि सभी बच्चों के जमा के खाते को देखें। देखा भी है, आगे भी देखेंगे, क्योंकि बाप दादा ने ये भी पहले ही बच्चों को सूचना दे दी है कि जमा के खाते जमा करने का समय अब संगम पर है, संगम युग है। इस संगम युग पर अब जितना जमा करना चाहो सारे कल्प का खाता अब जमा कर सकते हो। फिर जमा के खाते की बैंक ही बंद हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा को बच्चों से प्यार है ना, तो बाप दादा जानते हैं कि बच्चे अलबेलेपन में कभी भूल जाते हैं। हो जाएगा, देख लेंगे, कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि बच्चे अलबेलेपन में कभी भूल जाते हैं। हो जाएगा, देख लेंगे, कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं। तो बड़े मज़े से कहते हैं आप नहीं देख रहे हो, हम कर रहे हैं। हाँ, चल तो रहे हैं और क्या करें। हाँ, लेकिन चलना और उड़ना कितना फ़र्क है। चल तो रहे हो, मुबारक है, लेकिन अभी चलने का समय समाप्त हो रहा है, अभी उड़ने का समय है, तभी मंजिल पर पहुंच सकेंगे। साधारण प्रजा में आना भगवान का बच्चा और साधारण प्रजा शोभता है? नहीं शोभेगा ना। आज होली मनाने आए हो ना, तो होली का अर्थ है बीती सो बीती। तो आज से बाप दादा यही चाहता है कि बीती सो बीती, कोई भी कारण से अगर कोई भी कमजोरी रही हुई है तो अब घड़ी बीती सो बीती कर अपना चित्र स्मृति में लाओ।
अपना ही चित्रकार अपना बनकर अपना चित्र निकालो। पता है बाप दादा अभी भी एक एक बच्चे को कौन सा चित्र सामने देख रहा है। पता है बाबा ये कौन सा चित्र बना रहा है हमारे लिए, पता है कौन सा चित्र देख रहे। आप भी अभी आप सभी भी अपना चित्र खींचो। आता है चित्र खींचना, बेजन तो बनता है ना अंदर हम क्या है। आता है ना। श्रेष्ठ संकल्प की कलम से अपना चित्र अभी अभी सामने लाओ। पहले सभी ड्रिल करो, माइंड ड्रिल, कर्म इंद्रियों की ड्रिल नहीं, मन की ड्रिल करो। रेडी? ड्रिल करने के लिए रेडी है? कहाँ दिलाओ? ऐसे ऐसे करो। बाबा कहते देखो सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चित्र होता है आज ताज तख्त और तिलकधारी का। देखो कैसा चित्र बनाना है, विजन बनाना है ना बुद्धि में, संकल्पों से। तो अपना चित्र सामने लाओ और सब संकल्प किनारे करके देखो। आप सभी बाप दादा के दिल तख्त नशीन है। तख्त है ना, ऐसा तख्त तो कहाँ भी नहीं मिलेगा। तो पहले ये चित्र निकालो कि मैं विशेष आत्मा, स्वमानधारी आत्मा, बाप दादा की पहली रचना, श्रेष्ठ आत्मा, बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ। दिल तख्त नशीन हो गए, साथ में परमात्म रचना इस वृक्ष के जड़ में बैठी हुई पूर्वज और पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति का तिलकधारी हूँ। स्मृति का तिलक लगाया, फिर पूछा बाबा ने, साथ में बेफिक्र बादशाह, सारा फिक्र का बोझ बाप दादा को अर्पण कर डबल लाइट की ताजधारी हूँ। तो ताज, तिलक और तख्तधारी ऐसी बाप अर्थात परमात्म प्यारी आत्मा हूँ। अपना स्वमान याद करो तो ये ताज, तिलक, तख्त नशीन आत्मा हूँ। ये अपना चित्र अपना चित्र दृढ़ संकल्प द्वारा सामने लाओ। याद है शुरू शुरू में आप लोगों का अभ्यास बार बार एक ही शब्द की स्मृति में रहता था। वो एक शब्द था मैं कौन, ये मैं कौन। जानकी दादी कितने नशे से मैं कौन, मेरा कौन, ये शब्द बार बार स्मृति में लाओ और अपने भिन्न भिन्न स्वमान टाइटल, भगवान से जो मिले हुए टाइटल है। आजकल लोगों को मनुष्य से टाइटल मिलता तो भी कितना महत्व समझते हैं, और आप बच्चों को बाप द्वारा कितने टाइटल और स्वमान मिले हैं। सदा स्वमान की लिस्ट अपनी बुद्धि में मनन करते रहो। मैं कौन लिस्ट बनाओ, सारे स्वमान, इसी नशे में रहो। तो कारण जो है ना वो शब्द मर्ज हो जाएगा और निवारण, जब हम इस ऊंची स्थिति में टिक जाएंगे कि मैं कौन, है ना, अनेक स्वमान के साथ, तो फिर कारण शब्द एक तरफ ही चला जाएगा। हर कर्म में दिखाई देगा निवारण, हर कर्म में दिखाई देगा। जब निवारण का स्वरूप बन जाएंगे तो सर्वात्माओं को निर्वाण धाम, मुक्ति धाम में सहज जाने का रास्ता बताए मुक्त कर लेंगे। तो दृढ़ संकल्प करो। आता है दृढ़ संकल्प करना? फिर पूछा बाबा ने, दृढ़ संकल्प करो पहले तो कहा, फिर कहा आता है दृढ़ संकल्प करना। जब दृढ़ता होती है ना तो दृढ़ता सफलता की चाबी है। जरा भी दृढ़ संकल्प में कमी नहीं लाओ, क्योंकि माया का काम है हार खिलाना, और आपका क्या काम है? माया तो हार खिलाने के लिए पूरा जोर लगाती है, लेकिन बाबा कहते हैं आपका क्या काम है? आपका काम है बाप के गले का हार बनना। वो हार खिलाना चाहे और हमें बाबा के गले का हार बनना, ऐसा पुरुषार्थ करना है, ना माया से हार खाना। तो ये सभी संकल्प करो, ये संकल्प करो, मैं सदा बाप के गले की विजय माला हूँ। क्या स्वमान रखना है? मैं सदा बाप के गले की विजय माला हूँ। तो माया से कभी हार होने का मतलब ही नहीं बनता। गले का हार हूँ, गले का हार विजयी हार है। तो बाप दादा हाथ उठवाते हैं तो आप क्या बनेंगे? सब नया उत्तर, सब क्या उत्तर देते हैं? एक ही उत्तर देते, लक्ष्मी नारायण बनेंगे, राम सीता नहीं। तो लक्ष्मी नारायण बनने वाले हम बाप दादा के विजय माला के मनके हैं, पूज्य आत्माएं हैं, भक्त आत्मा। भक्त आपकी माला का मनका जपते जपते अपनी समस्याओं को समाप्त करते हैं। ऐसे श्रेष्ठ मनके हो। तो आज बाप दादा को क्या देंगे? होली की कोई तो गिफ्ट देंगे ना। ये कारण शब्द, होली की गिफ्ट कारण शब्द। तो बाबा ने कहा ये तो और कारण तो करेंगे तो तोता बन जाएंगे ना। तो भी नहीं,
ऐसे वैसे भी नहीं, कोई भी प्रकार का कारण नहीं। कारण नहीं, निवारण शब्द बस। अच्छा, बाप दादा एक एक बच्चे को समान बनने की, श्रेष्ठ संकल्प करने की पदम पद्मा गुण पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। फिर कहा मुबारक हो। नशा है ना, बाबा ने कहा हमारे जितना पदम पदम भाग्यवान कौन, इस नशे में रहो। कौन मिला, सोचो तो सही। अच्छा, अभी 1 सेकंड में सभी ब्राह्मण अपने राज्यों का अभ्यास करते हुए मन को एकाग्र करने का मालिक बन, मन को जहाँ चाहो, जितना समय चाहो, जैसे चाहो वैसे अभी अभी मन को एकाग्र करो। कहाँ भी मन यहाँ वहाँ चंचल ना हो। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इस स्नेह के संग के रंग की आध्यात्मिक होली मनाओ। सप्त रंगों की किरणें, सभी गुण शक्तियों की किरणें बाबा से मेरे में आ रही है। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ विशेष होली और हाईएस्ट बच्चों को सदा स्वयं को बाप समान सर्वशक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करने वाले, सदा हर कमजोरियों से मुक्त बन अन्य आत्माओं को भी मुक्ति दिलाने वाले मुक्तिदाता बच्चों को, सदा स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले, सदा अमर भव के वरदान के अनुभव स्वरूप रहने वाले, ऐसे चारों ओर के, चाहे सामने बैठने वाले चाहे दूर बैठे स्नेह में समाये हुए बच्चों को याद प्यार व अपने उमंग उत्साह पुरुषार्थ के समाचार देने वालों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का याद प्यार और दिल की पदम पदम पद्म गुणा याद प्यार स्वीकार हो। और सभी राजयोगी स्वराज्य अधिकारी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, लाख लाख शुक्रिया बाबा। वरदान है आज का, ऑल माइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को माला माल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। जैसे दान पुण्य की सत्ता वाले सकामी राजाओं में सत्ता की फुल पावर थी, जिस पावर के आधार पर चाहे किसी को क्या भी बना दे, ऐसे आप महादानी पुण्य आत्माओं को डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। आप अपने शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा का बाप से संबंध जोड़कर माला माल बना सकते हो। सिर्फ इस सत्ता को यथार्थ यूज करो। स्लोगन में बाबा ने कहा, जब आप संपूर्णता की बधाइयां मनाएंगे तब समय प्रकृति और माया विदाई ले लेगी। अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जब मन बुद्धि कर्म में बहुत बिजी हो, उस समय डायरेक्शन दो, फुल स्टॉप। कर्म के भी संकल्प स्टॉप हो जाए। ये प्रैक्टिस 1 सेकंड के लिए भी करो, लेकिन अभ्यास करते जाओ, क्योंकि अंतिम सर्टिफिकेट 1 सेकंड के पावरफुल फुल स्टॉप लगाने की पर ही मिलना है। क्या होना है? क्योंकि अंतिम सर्टिफिकेट 1 सेकंड के फुल स्टॉप लगाने पर ही मिलना है। सेकंड में विस्तार को संभालो, सार रूप स्वरूप बन जाओ। यही अभ्यास कर्मातीत बनाएगा। अच्छा, ओम शांति। तो सार में बाबा ने कहा, कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन कर मास्टर मुक्तिदाता बनो। सबको बाप के संग का रंग लगाकर समान बनने की होली मनाओ। वैसे तो होली अभी दूर है, नया साल बिल्कुल पास में है, लेकिन ये होली पे 2008 में मुरली चली थी जो अभी रिवाइज हुई। तो बाबा ने सारी इतनी सुंदर बातें, गहरी बातें जो सुनाई, याद कराई, रिवाइज कराई, तो उनको हम सारे फिर से मुरली को पढ़ें और नए साल में जनवरी मास में इसके आधार पे पुरुषार्थ करके अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत नया साल नज़दीक आ रहा है, उसकी बधाइयाँ और इस पुराने साल की विदाई।
ठीक है, अभी हम जा रहे हैं बाबा मिलन में मधुबन, रिकॉर्ड हो रही है मुरली छोटा उदयपुर में, और अभी निकल रहे हैं मधुबन के लिए। बाबा से नए साल पे मिलन मनाएंगे और नए साल की जो भी बाबा की शिक्षाएं मिलेंगी उसको नया साल में आने वाले 2026 में जनवरी मास में पूरा पुरुषार्थ करके इन सभी बातों को अपने साथ ले चलेंगे और तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे। आप सभी को भी तीव्र पुरुषार्थी बनने की इन एडवांस हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए बाबा की याद में।